अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज मेरे किचन में बनने जा रहा है देगी स्टाइल चिकन कोरमा। ये देखें, चिकन मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर और गार्निश के लिए आखिर में हरी मिर्चें। और इस तरफ मैंने लिया है नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च पिसी हुई, ज़ीरा और इसके साथ ही थोड़ी सी मिकदार में चिकन मसाला, कोरमा मसाला। ठीक है। यहाँ प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो रहा है। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप किया है ताकि इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी अच्छी बने। चिकन का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमने काफ़ी दिनों के बाद चिकन जो है वो आज बनाना है। हम लोगों ने कीमा वगैरह बनाना शुरू कर दिया था, मैंने आपको बताया था। कीमा और मटर की रेसिपी भी। और आज काफ़ी दिनों के बाद चिकन कोरमा जो है हम लोग ट्राई कर रहे हैं और दुआ है कि अच्छा बन जाए। और देगी स्टाइल ज़रा ग्रेवी वाला चिकन कोरमा जो है मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज बनाऊं। चलें जी, जैसे ही प्याज जो है वो ब्राउन होता है थोड़ा थोड़ा सा, तो फिर हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई तरद्दुद नहीं है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है। और जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन होगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे और उसको भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है हल्का हल्का सा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसको भी उसी तरह थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी डाल दिया है। अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करके, इसको थोड़ा सा फ्राई करके तो हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। और अब देखें, हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें अपना चिकन जो है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोया हुआ था, वो ऐड कर लेंगे। साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि इसके नीचे लगने का ख़तरा ना हो। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हिलाएंगे, फ्राई करेंगे हल्का हल्का सा, और इसके गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ देखें, हमारे चिकन का कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर डाल के थोड़ी देर के लिए देचकी जो ढाँप के रख देंगे ताकि उनका पानी जो है निकले और साथ ही साथ टमाटर गल जाए। तकरीबन 5 मिनट इसको बंद करके रख देंगे। देखिए, टमाटर हमारे जो है वो गल चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने मसाले, नमक मिर्च वगैरह जो भी मसाले थे हमारे, वो ऐड करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर देते हैं। अब नमक मिर्च ऐड करके हम इसकी कर रहे हैं भुनाई। ये देखें, ताकि नमक मिर्च जो है वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से रच जाए। कलर इसका बहुत अच्छा आया है, तो अब हम इसकी कर रहे हैं भुनाई। ये देखें, चिकन हमारा
भुना जा चुका है। अब हम उसमें इतना पानी डालेंगे जितना हम लोगों ने उसका अच्छा सा शोरबा या ग्रेवी रखनी है। अब चूल्हा जो है वो हल्की आंच पर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। देखिए इतना पानी हमने डाला है और फिर हम अपनी हस्बे ज़रूरत इसमें शोरबा या ग्रेवी रख सकेंगे। देखें जनाब, हमारा चिकन कोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। इतना शोरबा या ग्रेवी जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको करेंगे डिश आउट। और ये देखें जी, हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है और मैंने डिश आउट कर दिया है। इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। और इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चों की गार्निश की है। इधर आते हैं तो मैंने सलाद बनाया है टमाटर, प्याज और खीरे का। और यहाँ पर मैंने बनाया है ज़ीरे वाला रायता। तो आप भी ज़रूर इंजॉय करें। साथ में हम लोगों ने मंगवाए हैं नान। तो आज छोटी सी ये दावत है तो हम लोग इंजॉय करने लगे हैं, खाने लगे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ ये मज़ेदार सा कोरमा जो है वो रेडी है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।